बहुत शुक्रिया अजय आपका। अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। देश में कोविड ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। देश में 24 घंटों में 2,95,041 नए केस, 2023 मरीजों की मौत। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में यूपी में 5,902 नए केस, 21 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे मिले 4,807 नए केस, 34 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में मास्क न लगाने पर 57,753 लोगों का चालान। पुलिस ने 1,19,00,000 से रुपए का वसूला जुर्माना। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम योगी ने 4 जिलों के डीएम के साथ की मीटिंग। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के डीएम मीटिंग में शामिल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा कोरोना से बचने के लिए बड़े स्तर पर उठाए गए कदम। लखनऊ के मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, अस्पताल मैनेजमेंट ने लगाया नो ऑक्सीजन का बोर्ड, कई मरीजों को लौटाया वापस। सरकार और गैर सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार से बड़ी राहत, कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को 28 दिनों की पेड लीव देने के आदेश जारी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तय किए कोविशील्ड वैक्सीन के दाम, राज्य सरकारों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी वैक्सीन की एक डोज। यूपी में प्राइवेट लैब को भी दिए गए कोरोना टेस्टिंग के आदेश। सूचना विभाग के एसीएस नवनीत सहगल ने कहा सरकारी सैंपल भी प्राइवेट लैब में भेजे जा सकते हैं। भारत बायोटेक ने की कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल की घोषणा, जून तक पब्लिक किए जाएंगे ट्रायल के आखिरी रिजल्ट्स। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंक लीक होने से बड़ा हादसा, वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, 22 मरीजों की मौत, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे पर सीएम योगी ने जताया अफसोस, कहा प्रभु श्री राम मृतकों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कानपुर के हैलेट अस्पताल प्रशासन की खुली पोल, मरीजों को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, कल अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का किया था दावा। उत्तराखंड में कोविड कंट्रोल को लेकर कसरत जारी, सीएम ने लिया रायपुर कोविड सेंटर और कोरोनेशन अस्पताल का जायजा, कोविड बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना, कहा देश में हालात बेहद खराब। उत्तराखंड में दिखा सरकार के आदेश का असर, 2 बजे के बाद बंद कराए गए सभी बाजार, कुछ जगह खुली मिली शराब की दुकानें। नोएडा से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रही गाड़ियां, NH 91 पर घंटों खड़े रहे मजदूर। दिल्ली से पलायन करने वाले मजदूरों के लिए शाहजहांपुर परिवहन विभाग ने लगाई 45 बसें, सैकड़ों कामगार इन बसों से लौट रहे वापस। लखनऊ के कब्रिस्तानों में भी अंतिम संस्कार के लिए लग रही हैं लंबी लाइनें, लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग के लिए भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। नोएडा में रेमडेसिविर की भारी खेप के साथ युवक गिरफ्तार, 105 डोज के साथ पकड़ा गया युवक। मुरादाबाद में कैंप लगाकर किया जा रहा है लोगों का एंटीजन टेस्ट, टेस्टिंग के दौरान लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। कोरोना महामारी के बीच शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की वसूली जा रही है मुंह मांगी कीमत। जौनपुर में कोरोना से एक और युवक की गई जान, अस्पताल के बाहर युवक ने अपनी मां की गोद में तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तरकाशी पहुंचे सैलानी, कर्नाटक के 19 सैलानियों ने केदारकांठा में की ट्रैकिंग। जसपुर में 10 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी को किया गया होम क्वारंटीन। कानपुर देहात में पंचायती चुनाव में असलों की सप्लाई करने वाले अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, कब्जे से 7 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। कन्नौज में वोट न मिलने से नाराज दबंगों का हंगामा, घर में घुसकर पिता बेटे को लाठी डंडों से पीटा। संभल में पंचायत चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, गुन्नौर ब्लॉक में चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़। देवरिया में पंचायत चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने बदला प्रचार प्रसार का तरीका, एक कैंडिडेट ने बाइक पर लाउडस्पीकर बांधकर किया प्रचार, 2 गज की दूरी बनाते हुए लोगों से मांगे वोट।
प्रतापगढ़ में बूथ पर तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। चुनाव के दौरान दबंगों ने किया था हमला, मतदान कर्मियों ने भागकर बचाई जान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में चुनावी रंजिश में हुई गोलीबारी में महिला समेत 3 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। पीलीभीत में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार, फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्वक वोटिंग की अपील की। पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में शोपीस बनी सीटी स्कैन मशीन, 2 महीने से नहीं हो पाई इंस्टॉल, अधिकारी कर रहे हैं बहानेबाजी। पौड़ी में डीएम ने गेहूं के खेतों में पहुंचकर फसल कटाई की, फसलों के औसत उपज का भी लिया जायजा। मनसा देवी मंदिर के पास 2 दिन से लगी बनी परेशानी, 2 दिन से आग पर नहीं पाया जा सका है काबू, लाखों के नुकसान की जाहिर की जा रही है आशंका। गौतम बुद्ध नगर के एक गांव के पास कूड़े में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके की घटना। बागपत में गेहूं और गन्ने की फसल में आग, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। एलटी लाइन का तार टूटने से हुआ हादसा। भदोही में सड़क हादसे में एक मासूम की मौत, सड़क क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा। ऊन थाना क्षेत्र की घटना। इटावा में चौकी पर तैनात 2 हेड कांस्टेबल्स को किया गया निलंबित। खनन से जुड़े हुए ओवरलोडेड गाड़ियों को पास कराने के मामले में प्रशासन ने लिया एक्शन। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और मारुति वैन की आपस में जोरदार भिड़ंत, 3 मजदूरों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। एटा में बर्थडे पर फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो के बाद उठ रहे सवाल, पंचायत चुनाव में लाइसेंसी बंदूक क्यों नहीं हुई जमा। इटावा सफारी के 4 कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद सफारी में शेरों की ट्रेनिंग पर लगा ब्रेक, टूरिज्म पर पड़ेगा असर। कुशीनगर में थाना अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे एसपी के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह। रुड़की में अवैध तमंचे के साथ घर में घुसा बदमाश, स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, दोनों पक्षों में चल रहा था आपसी झगड़ा। गोंडा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद जमकर चले लाठी डंडे। इटावा में नवरात्र के मौके पर बच्चों को भोज कराने को लेकर मारपीट की घटना आई सामने, मारपीट में महिलाओं समेत 8 लोग घायल। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, जस्टिस बीएस चौहान कमेटी को नहीं मिला कोई गवाह। हरदोई में युवक की करतूत आई सामने, महिला से रेप के बाद वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में फायरिंग की घटना आई सामने, गोली लगने से महिला समेत करीब 6 लोग घायल, पुलिस कर रही है जांच। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी, एक ही परिवार के 7 सदस्य हुए घायल, पुलिस ने 7 लोगों को लिया हिरासत में। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के मॉडल को हैदराबाद के शरद बाबू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किया भेंट। राम जी के जन्मोत्सव के मौके पर रामलला और उनके भाइयों को पहनाया गया सोने का मुकुट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहनाया मुकुट। प्रयागराज में श्रद्धा से मनाई गई रामनवमी, राम मंदिरों में भक्तों की दिखी भीड़, कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने किए दर्शन। रामनवमी पर कोरोना के चलते अयोध्या के तमाम बड़े मंदिर बंद, मंदिर शिलान्यास के बाद पहली बार रामलला के दर्शन नहीं कर पाए श्रद्धालु। अयोध्या में सादगी से मनाया गया रामलला का जन्मोत्सव, कोरोना को देखते हुए बाहरी श्रद्धालुओं पर जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध। शाहजहांपुर में रामनवमी पर मंदिरों में नहीं दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, 5-5 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में जाने की दी गई अनुमति। सारा पर कोविड काल में जिम बंद होने का नहीं पड़ा कोई असर, दोस्त जानवी के साथ जमकर करती दिखी वर्कआउट, वीडियो वायरल। सुहाना खान ने अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की फोटो की शेयर, फोटो में सुहाना लग रही हैं बेहद खूबसूरत, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। उर्वशी रौतेला ने बीच पर किया बैले डांस, गुरु रंधावा के साथ डूब गए, गाने में आएंगी नजर, फैंस कर रहे हैं पसंद। सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान के गाने राधा कैसे न जले पर किया हिप हॉप डांस, वीडियो हुआ वायरल, फैंस को मिल रहे हैं खूब लाइक। नोरा फतेही और तुषार कालिया ने साकी साकी गाने पर किया डांस, दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री, वीडियो वायरल। कंगना रनौत ने घर की बालकनी में करवाया फोटोशूट, फोटो में दिखी पारंपरिक अंदाज में, सफेद साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत। निकोलस पूरन के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, आईपीएल 2021 में तीसरी बार डक पर हुए आउट।
विराट कोहली से आगे निकले केएल राहुल, सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। बेबी रोजिसना चानू ने यूरोपीय चैंपियन एलेक्सा को दी मात, भारत के 7 मुक्केबाजों ने पदक किए तय। हफ्ते भर में 1000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी में भी आई तेजी। दिल्ली में 90 रुपए 40 पैसे पर पहुंचा पेट्रोल, डीजल 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर कर रहा है कारोबार। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सेंसेक्स में दिखने लगी गिरावट।